नमस्कार, जय सीताराम जी। गत कक्षाओं में हमने सज्जन शब्द का अर्थ जाना व समझा कि सज्जन शब्द आत्मा में परमात्मा का प्रतीक है। अब जब हमने इस आदि, अनादि व परम आदि सत्य को जान लिया, तो हमारे लिए बनता है कि हम अपने मन को हर क्षण प्रकाशित अवस्था में साधे रखने हेतु जगत में विचरते समय उसमें उठने वाले हर भाव पर अंतर्दृष्टि द्वारा इस तरह गहन नजर रखें कि भीतर उत्पन्न होने वाला प्रत्येक भाव सज्जनता अथवा आत्मीयता का प्रतीक हो। यहाँ भाव का अर्थ समझना आवश्यक है। जानो, अंतःकरण में छिपी हुई किसी गूढ़ इच्छा, मन में उत्पन्न होने वाले विकार या प्रवृत्ति अथवा विचार या ख्याल और ईश्वर के प्रति होने वाली श्रद्धा या भक्ति यानी विश्वास को भाव कहते हैं। यह भाव हृदय में जन्म लेता है, रहता है, बढ़ता है, क्षीण होता है व परिणाम को प्राप्त हो नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त भाव किसी अवस्था या स्थिति को जताता है तथा इसके द्वारा किसी के मन के अभिप्राय या प्रयोजन व बुद्धि के धर्माधर्म, ज्ञान या अज्ञान का पता चलता है। यह भावार्थ जनाता है कि भाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक यानी सात्विक और दूसरा निरर्थक यानी व्यभिचारी। ज्ञात हो कि सार्थक भाव अर्थ से युक्त, अभिप्राय युक्त, उद्देश्य युक्त, उपयोगी व अपने आप में आत्मतोष का प्रतीक होते हैं तथा यह इंसान को अपनी वाणी के सार्थक प्रयोग द्वारा जीवन के हर कदम पर सफलता प्राप्ति में समर्थ बनाते हैं। आशय यह है कि यह सार्थक सात्विक भाव इंसान को सत्व गुण प्रधान बना उसके मन में सत्यवादिता, सरलता, क्षमाशीलता, धैर्य, संयमशीलता जैसे गुणों का वर्धन करते हैं और उसे मनोविकारों से मुक्ति दिला सत्यनिष्ठ अवस्था में साधे रखते हैं। परिणामतया इंसान के लिए जीवन के विचार युक्त मार्ग पर निष्कामता से आगे कदम बढ़ाते हुए परोपकार कमाना सहज हो जाता है। यह होता है हर क्षण ब्रह्ममय अवस्था में सधे रहते हुए जगत से आजाद बने रहना। इसी संदर्भ में अब निरर्थक भावों द्वारा मन में जो अर्थहीन अवस्था पनपती है उसके बारे में भी समझो। जानो, निरर्थक भाव बिना प्रयोजन के यानी अपने आप में व्यर्थ या बेकार होता है व काम सिद्धि का प्रतीक होता है। फलतः नासमझ या व्यभिचारी इंसान मानसिक रूप से बेईमान हो हर विध विकृति या दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है। सार्थक व निरर्थक भावों के उपरोक्त सद परिणामों व दुष्परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए ही सत वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें विषमता के प्रतीक द्विद्वैत युक्त ईर्ष्या द्वेष, तेरी मेरी, वैर विरोध, वड छोट आदि जैसे
दुर्भावों का परित्याग कर समता के प्रतीक सज्जन भाव यानी समभाव या ब्रह्म भाव आदि जैसे सार्थक भावों को सुनिश्चित रूप से अपने स्वभाव का सुदृढ़ आधार बनाने के लिए आदेश दे रहा है, ताकि हम इंसानियत अनुरूप मर्यादित जीवन जीते हुए यानी आत्मस्मृति में बने रहते हुए सदा निर्विकार अवस्था में सधे रह सकें, जैसा कि कहा भी गया है। आशय यह है कि सकारात्मक व सार्थक सज्जन भाव या समभाव को अपनाकर ही हम आत्मीयता अनुसार निर्लिप्तता से इस जगत में विचरते हुए अपने धर्म का सत्य निष्ठा से पालन करने के प्रति सुदृढ़ रह सकते हैं और अपनी बिगड़ी किस्मत पुनः सवार जन्म की बाजी जीत सकते हैं। इस उपलब्धि के दृष्टिगत ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें कहता है, सज्जन शब्द है बड़ा महान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जन शब्द है जगत जहान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जन शब्द सारी सगली जान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। सज्जन शब्द करो प्रवान, हुन वैरी दुश्मन शत्रु है कौन। इस तथ्य से आपको समझ आ गया होगा कि जिसके हृदय में सर्व एकात्मा के प्रतीक महान सज्जन भाव का उद्भव हो जाता है, उसके मन से समस्त नकारात्मक द्वेष युक्त निरर्थक व्यभिचारी दुर्भावों का अंत हो जाता है। इसलिए ऐसा सज्जन किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं बोलता एवं किसी का बुरा नहीं करता। इस तरह उसका कोई वैरी दुश्मन या शत्रु नहीं रह जाता, यानी वह सबका और सब उसके सज्जन मित्र बन जाते हैं, जैसा कि कहा भी गया है, सज्जन सज्जनदा हैयो गहना, सज्जन हैयो सिंगार, सज्जन है जे आत्मा में परमात्मा, है ओ सिरजनहार, है ओ सिरजनहार। इस तरह जीवन में एकता, एक अवस्था व एक रास्ता आ जाती है और वह सज्जन पुरुष संतोष धैर्य का सिंगार पहन सच्चाई धर्म की राह पर निष्कामता से चलते हुए परोपकार कमाने में व निर्विकारिता से मृत लोक पर फतेह पाने में कामयाब हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सज्जन भाव का लोप ही भाव विकृति यानी
दुर्भावों के मन में पनपने का हेतु है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की सोच निम्नगामी हो जाती है और वह अचेतन अवस्था को प्राप्त हो पाप परायण हो जाता है। वर्तमान युग में अधिकतर इंसानों की ऐसी ही दुर्दशा देखकर सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, साजन जी क्या क्या बताऊं दुनिया दी हालत, पल में सज्जन पल में दुश्मन, पल में कर दी मुखालफत, वो पल में कर दी मुखालफत। सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी के द्वारे पर होते हुए हमारा स्वाभाविक स्वरूप ऐसा निरर्थक न बने, इस हेतु हमें भाव से प्रारब्ध यानी भाग्य निर्माण तक की प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक समझना होगा। इस संदर्भ में जानो, भाव ही भावना में, भावना ही संकल्प यानी निश्चित मत या विचार में, निश्चित मत या विचार ही करनी में, करनी ही प्रकृति यानी स्वभाव में, प्रकृति यानी स्वभाव ही चरित्र में और चरित्र ही प्रारब्ध यानी भाग्य में रूपांतरित होता है। इसी रूपांतरण के आधार पर ही एक मानव श्रेष्ठ या अधम पुरुष बन सदाचारी या दुराचारी कहलाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कैसे भाव ही एक मानव के आचरण का मूल एवं भाग्य निर्माता है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, कमाई अपनी भुगतदा है ओ इंसान, भली बुरी खोटी खरी खरीद आप दी, दुख सुख पावे महान, दुख सुख पावे महान। इसी बात को अब अन्य शब्दों में विस्तार से इस प्रकार जानो कि किसी विशिष्ट भाव के प्रति हमारा झुकाव होने से यानी उसके अच्छा व प्रिय लगने पर वह भाव भावना के रूप में हमारे चित्त में दृढ़ हो जाता है। भावना यानी चित्त का एक संस्कार जो अनुभव तथा स्मृति से उत्पन्न होता है। एक मानव के चित्त का जैसा भाव होता है वैसी ही उसकी भावना भी होती है। यदि चित्त का भाव निर्मल यानी शुद्ध तथा निष्कपट व सज्जनता युक्त अथवा समभाव आधारित होता है तो वैसी ही उसकी सार्थक भावना भी होती है। परिणामतया मानव की वृत्ति स्मृति बुद्धि व स्वभावों का ताना बाना निर्मल बना रहता है। और यदि चित्त का भाव समल यानी कलुषित अथवा द्विद्वेष युक्त होता है तो भावना भी विषय वासना युक्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वृत्ति स्मृति बुद्धि व स्वभावों का ताना बाना भी मलिन हो जाता है। जानो, ऐसा मानव मानसिक रूप से अस्थिर होकर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। हमारे साथ ऐसा न हो, इसीलिए सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है,
सजन विरती पकड़ो, इको करो बर्ताव। एक सजन विरती पकड़ो, इको करो बर्ताव। एक बोल चाल, एक स्वभाव दिखा के स्कूल खुल आजियो, स्कूल खुल आजियो, स्कूल खुल आजियो। यही नहीं, भावना अनुरूप ही मनुष्य पुरुषार्थ करता है। अपनी भावना अनुसार ही वह कर्म तत्व से बंधन में फंसता है तथा उसी भावना की विशुद्धता व निष्कामता द्वारा वह अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को सिद्ध कर भाव शून्य यानी अनासक्त हो जाता है। ऐसा होने पर भाव सत्ता यानी भाव की स्वतंत्र स्थिति अथवा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और मनुष्य का जग के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। कहने का आशय यह है कि फिर उसकी कोई अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती, अपितु उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है और वह आत्मज्ञान प्राप्त कर जन्म, अस्तित्व, परिणाम, बंधन, क्षय और नाश इन भाव विकारों से मुक्त हो जगत से आजाद हो जाता है। इस अवस्था की प्राप्ति हेतु ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, ना किसी से प्यार कर, ना किसी से बैर रख। ना किसी से प्यार कर, ना किसी से बैर रख। दोस्ती लाले तू आद दे नाल। दिलों दोई भावनु छड़, दिलों दुई भावनु छड़। इस तथ्य से सज्जन भाव अपनाने की आवश्यकता अथवा महत्ता व महानता का औचित्य भली भांति स्पष्ट हो जाता है तथा साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि सतयुगी संस्कृति अनुरूप स्वाभाविक परिवर्तन लाने हेतु सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में विदित युक्ति अनुसार हमें अपने नकारात्मक निरर्थक विकारी भावों का तत्क्षण त्याग कर सज्जन भाव व समभाव जो कि उस स्वर्णिम युग की नैतिकता का आधार है, उन्हें अविलंब अपनाना होगा और जीवन की हर परिस्थिति में सदा एकता, एक अवस्था में एक रस बने रहना होगा। जैसा कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा भी गया है, हमें अपने स्वभाव बदलने हैं और एकरस रहना है, अर्थात सबको एक ही समझना है। सत्य को धारण करना है, असत्य को छोड़ना है और स्थिर होना है। पिछली आदतों को भूलना है, समभाव की चाल को पकड़ना है और खड़े होना है। पिछली बात याद नहीं आनी चाहिए। समभाव पकड़ने से हम भी स्थिर हो जावेंगे, जैसे कि अर्जुन 7 अध्याय पढ़कर हुआ था। जान लो, ऐसा करने पर ही हमारा ख्याल व ध्यान निरंतर आत्मा की चेतना शक्ति
जो कि भाव प्राण कहलाती है, के संपर्क में बना रह पाएगा और हमारे हृदय में सात्विकता का विकास होगा। फलतः हमारे मन का आशय यानी नियत नेक व स्पष्ट बनी रह पाएगी और जीवा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ व दृष्टिकोण सकारात्मक बना रह पाएगा। इसी तरह हमारे विचार उच्च व उदार होंगे तथा हमारी बुद्धि निश्चयात्मक एवं विवेकशील बन संतोष, धैर्य जैसे सद्गुणों का व्यवहार करने में निपुण बनेगी। कहने का आशय यह है कि विवेकशीलता द्वारा भावोदय के आरंभिक बिंदु पर ही सतर्क बने रहने से यानी भाव शुद्धि कर सज्जन भाव यानी समभाव अपनाने पर ही हम आत्म तत्व से नाता जोड़ आत्मबोध कर पाएंगे। इस तरह एक समबुद्ध स्थिर इंसान की तरह जगत के पदार्थों की आकर्षण शक्ति से विमुक्त रहे सच्चाई धर्म की निष्काम राह पर सुदृढ़ बने रहने में सक्षम बनेंगे और यथार्थता अनुरूप निर्विकारी जीवन जीते हुए परोपकार के कार्यों में अपना समय व्यतीत करने में हर्ष का अनुभव करेंगे। इस महत्ता के दृष्टिगत ही सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, खरीद अच्छी करो इंसानों, रोवन दा दिन कदे भी ना आवे, रोवन दा दिन कदे भी ना आवे। सारतः हम तो यह कहेंगे कि यदि हकीकत में अपनी किस्मत का ताला खोल रूप रंग रेखा से मुक्त हो विश्राम पाना चाहते हो तो समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव अपनाकर अपने अंतर घट को विशुद्ध रखने की कला सीखो और एविद एकता एक अवस्था में आ जाओ। यदि आप भी अपने जीवन का यही नतीजा चाहते हो तो शास्त्र कहता है, किस्मत दा ताला खोल रे, किस्मत दी कुंजी हाई खोल रे, किस्मत किस्मत दा ताला खोल रे, किस्मत दी कुंजी है खोल रे, किस्मत दा ताला खोल रे, किस्मत दी कुंजी है खोल रे, किस्मत दा ताला खोल रे, किस्मत दी कुंजी है खोल रे, किस्मत दा ताला खोल रे, किस्मत दी कुंजी है खोल
वो किस्मत दे बंदे गल पाले तू बंदे ओ गल पाले क्यों बंदे हाँ गल पाले क्यों बंदे ओ बंदे अपने तोड़ जीवन ना रोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दे कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत दे रावे जेड़ा संगे पेरा विच पाले ढंगे ओ पेरा विच पाले ढंगे हाँ पेरा विच पाले ढंगे ओ ढंगे दिया गन्ना खोल जीवन अनमोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दे कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत प्रभु ने बनाई जो किस्मत तेरी हाई ओ जो किस्मत तेरी हाई हाँ जो किस्मत तेरी हाई ओ चक्कर तेरे बोल दे संसार खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दे कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे महावीर जी ने युक्ति बताई ताले नो कुंजी लाई ओ ताले नो कुंजी लाई हाँ ताले नो कुंजी लाई ओ भाग्यों ना दे चंगी हीरा लब ले आयन मूल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दे कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत दा ताला खोल रे किस्मत दी कुंजी है खोल रे किस्मत दे कुंजी है खोल रे किस्मत दे कुंजी है खोल रे शब्द प्रालब्ध ओही कुछ दस्यो सोनिया जो कुछ जीव कमाई कमावी लिखन वाली लिखनी सब कुछ
इस महत्व को समझते हुए सज्जन भाव अपनाओ और अपनी किस्मत का ताला खोल आवागमन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाओ, अर्थात जीवा स्वतंत्र करने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। संकल्प स्वच्छ करने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। खालस सोना होने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। अपने प्रकाश को पाने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। विचार युक्त रास्ता अपनाने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। दिव्य दृष्टि होने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। परोपकारी नाम कहाने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। मृत लोक पर फतेह पाने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। मृत लोक पर फतेह पाने हेतु सज्जन भाव अपनाओ। इसी के साथ नमस्कार। जय सीताराम जी।